हूँ प्रशांत भाई कि एक्चुअली क्या है ना, देखो इस एज में लोग बहुत बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, 18 19 20 साल की कोई एज ही नहीं है लाइफ को हम्म। समझने की, बिजनेस को समझने की। तो सबसे पहली चीज तो माइंडसेट को ठीक करना होगा। अपनी जो थॉट प्रोसेस है, परसेप्शन है अबाउट बिजनेस, कि यार उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें फेलियर्स एक रास्ते में एक स्टेशंस की तरह आते हैं, बार बार फेलियर्स। और जितने फेलियर्स से लड़के सीख के हम आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे हम लोग बिजनेस की ग्रोथ और सक्सेस की तरफ मतलब उस तरफ झुकते रहते हैं, ठीक है, उसी तरफ जाते रहते हैं, सक्सेस की तरफ जाते रहते हैं, ठीक है। और जिस तो इंसान ने पहले ही फेलियर से डर के बिजनेस को ही गलत समझ लिया, उस लाइफ को ही गलत समझ लिया, तो वो इंसान कभी बिजनेस नहीं कर पाएगा। अभी भाई ने पूछा था एमएस ने कि अगर 20 ईयर्स का कोई बच्चा है या कोई भी बंदा है और वो ब्रोक हो चुका है, या वो लड़की ब्रोक हो चुकी है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और उसके पास कुछ भी कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करे, ठीक है। तो मेरा आंसर यही था कि अगर मैं ऐसा कोई कुछ भी होता, तो मैं यार 100 लोगों के पास जाता, 200 लोगों के पास जाता एक ही दिन के अंदर, और हर दुकान में जाके बोलता कि सर काम है क्या, कुछ सर काम है क्या, मैं बहुत परेशान हूं, सर काम है क्या। अरे एक जन तो काम देता यार, चाहे 3 हजार का ही देता। 3 हजार का जब मुझे काम मिलता 8 घंटे का, तो बाकी के 2 3 घंटे में कोई और काम ढूंढता, ठीक है, कुछ ना कुछ करके मैं छीन लेता काम, कहीं ना कहीं से ले लेता, ठीक है, जब गधा हमारे अंदर मजदूरी भी खुद में करता। विश्वास होता है ना, जब हम्म। हमें खुद में विश्वास होता है हाँ ना, हाँ। तब हमें वो चीज मिल जाती है। ये मैंने रियलाइज किया है। जब मैं सोच के चलूंगा ना कि आज जहां मैं जा रहा हूँ वो चीज होगी, तो वो चीज होगी। हाँ, बाय द वे होता है, नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम जब बिल्कुल। सोच के चलते हैं, अगर हम विदाउट एनर्जेटिक मन से जाएंगे ना, माइंड में सोचेंगे नहीं यार, चल दिए बस, पता ही नहीं, तो वो काम होने भी नहीं वाला। ठीक है। जब जॉब बिल्कुल। जॉब जैसे सर ने बोला, जॉब के लिए निकलेगा ना बंदा, तो मैं कह रहा हूँ 100% 2 दिन में, ना 3 दिन में, 4 दिन में लेकर ही आएगा। अब जब मैंने ये बिजनेस में आने का भी रीजन था, मैं भी जॉब कर रहा था, फरवरी लास्ट फेब तक जॉब की थी मैंने। और जब मेरी जॉब छूट गई थी, छूटने का रीजन ये था कि जहां पर मैं जॉब करता था, वहां पर एक्चुअली क्या था ना, कि ये अलाउड नहीं थी, ब्रीड और मूछ वगैरह अलाउड नहीं थी वहाँ, वो प्रोफेशनल थोड़ा सा टाइप था, तो मुझे वो अच्छा लगा। और 3 4 साल हॉस्पिटैलिटी में से थे क्या? रेगुलर रख रहा हूँ। हम्म। हाँ जी। हॉस्पिटैलिटी में थे? नहीं नहीं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं था, उसमें था मैं सेल्स और मार्केटिंग में ही था। ठीक है। हम्म। एक नॉर्मल पोजीशन पर। ठीक है, हेड था हम्म। मतलब वहां पर। तो अब जूनियर्स थे, उनके सामने तो नहीं रख सकते थे ना ऐसा। तो फिर हम्म। मुझे लगा कि यार सही है, स्विच करना चाहिए, और स्विच हम्म। किया। तो उस टाइम पर थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को जानता भी था, एक्सपीरियंस भी था दूसरी इंडस्ट्री का, तो मैंने सोचा ठीक है 2 3 महीने के लिए करके देखते हैं। उसके बाद फिर यही शिफ्ट हो गया। तो अभी। राइट। यहाँ पे। हाँ, एक हाँ और जी, चीज हाँ थी जी, हाँ गाइस, जी। मैं ये बोल रहा था कि अगर आप लोग के पास में जॉब नहीं मिल रहा है या फिर पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो सबसे पहली बात तो अपने सारे के सारे खर्चे एकदम खत्म कर दो। एकदम खत्म कर दो, बिल्कुल एक भी शौक मत रखना कुछ दिनों तक, एक 6 महीने तक, ठीक है। नंबर 2, जो जॉब मिल रही है वो कर लो, और मिलती नहीं है जाके लेनी पड़ती है, ठीक है, कोशिश करनी पड़ती है। नंबर 3, अपना स्टैंडर्ड पूरी तरह से गिरा दो जॉब के लिए, माइंड माइंड लेवल पे कुछ दिनों के लिए, बाद में आप बढ़ा देना। ये मत सोचना कि मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कुछ भी। अगर आप कितने भी सुंदर हो, तो आपको अगर छोटा मोटा काम करना तो आप कर लो, और जब आप ज्यादा अच्छे लेवल पे आ जाओगे तब फिर अपनी सुंदरता के हिसाब से काम ढूंढ लेना, ठीक है। और दूसरी चीज, बॉयज लोग के लिए भी, किसी किसी को ऐसा लगता है भाई हम करेंगे, हम राजपूत है भाई, हम नहीं सुनते किसी की, ठीक है। तो ऐसे अगर सोच बट में रहोगे ना, तो जिंदगी भर राजपूत सिर्फ सरनेम होगा आपका, आप राजपूत बन नहीं पाओगे, ठीक है। राजपूत बनने के लिए पहले समझना पड़ता है कि नीचे की जो आवाम है, उनकी सोच कैसी है। जब आप नीचे के लोगों के साथ में काम मतलब सीखोगे और रहकर करोगे, तो उनका थॉट प्रोसेस समझ में आता है। और जब आप नीचे के लेवल के लोगों का थॉट प्रोसेस समझ जाते हो, तब आगे जाके जब आप फ्यूचर में लीडर बनते हो, तो आपको पता है हाउ टू हैंडल ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज, ठीक है। नहीं तो आप सोचोगे अरे इनको चाहिए क्या, भाई दिवाली का बोनस दे दिया, सैलरी बढ़ा दी, और क्या अब जान दे दूं, ठीक है। जान नहीं चाहिए उनको, कुछ और चीज जो तुम कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सुबह और शाम सिर्फ होटल्स में हुई है, ठीक है, तुमने कभी दुख देखा ही नहीं। तो थोड़ा सा डाउन लेवल पे जाके भी देखा करो, और यही टाइम है, ये ब्रोक का जो टाइम है ना, ये तुम्हें नीचे के लेवल के लोगों के साथ रहने का मौका देता है, ठीक है। तो कर लिया करो। एक एक क्वेश्चन आया था, मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप पढ़ना, ठीक है, एक सेकंड में इनको रिक्वेस्ट करता हूँ। निर्मल भाई आप ये क्वेश्चन पढ़ो, कमेंट में मैंने पिन किया है। ओके। ये है सर, मैंने कुछ दिन पहले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, बट मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया, और कर पाई थी और उस टाइम बिकॉज, बट अभी मैं फ्रेश सोच रही हूँ कि फिर से मैं स्टार्ट करूँ। मुझे प्रॉब्लम मैं लोगों को में कन्वेंस करने में आती है। प्रशांत भाई,
बहुत इनिशियल स्टेज पे जब कोई, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जब कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब करता है, ठीक है, तो उन लोगों को ये बहुत जायज है, बहुत नॉर्मल। मैं बताना चाहूँ इसका सर, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है 1 साल पहले, तो जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा है मैं आपको बताता हूँ। सो डियर, देखो जब आपने स्टार्ट किया था तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, अगर आप उसको स्टार्ट करते हो और बीच में छोड़ देते हो ना, तो ये लगा लो आपका फिर जीरो से स्टार्ट होता है। कोई भी काम ले लो आप, कोई भी में आप अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई ले लो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप 15 दिन करोगे, 1 महीना छोड़ दोगे, 2 महीना छोड़ दोगे, फिर आप जीरो से स्टार्ट करोगे, आप सारी चीजें भूल चुके होगे, कॉलिंग जो भी आपको आती है ना। तो अगर आपको करना है तो ये काम आपको लगातार ही करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा कामयाबी चाहिए, लगातार काम करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा बिजी हो तो आप कम टाइम दीजिए, लेकिन लगातार आप अपडेट रहिए इसके ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक बात कहता हूँ, अगर नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी बंदा आज के टाइम कर रहा है ना, वर्किंग ऑफलाइन कर रहा है ना, ऑफलाइन, तो वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आपका बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, सोशल मीडिया से अगर आपको आती है मार्केटिंग करनी और अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, तो आप उसमें कामयाब हो जाओगे। नहीं तो आपको, अब नेटवर्क मार्केटिंग देख लीजिए कितने पर्सन है, जो पुराने पुराने खिलाड़ी, दीपक बजाज, अच्छा पुष्कर राज ठाकुर, उसने भी नेटवर्क मार्केटिंग करके फॉरएवर कर रखी उसने। बहुत सारे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के 3-4 साल करके अपना एक अंपायर खड़ा करके पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं वो। और वो क्या कर रहे हैं, वो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। वो ना यूट्यूब पे छा गए वो सारे लोग। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, यहाँ से आप यूट्यूब पे पहचान बनेगी, आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी आपकी, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या खेल है आपका। बिल्कुल। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, कि कई बार क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग है, जो भी है दुनिया में, ठीक है, आजकल लोग क्या है, कोई काम करके पैसा नहीं कमा रहे, जो काम सीखते हैं वही सिखा के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो यस ये एक चीज, जैसे एग्जांपल, अगर मैं पर्सनली मानता हूँ गाइस, अगर मैंने कहीं से डांस का कोई नहीं, या मैंने कोई डिजिटल कोर्स ले लिया, ठीक है, तो उस कोर्स को लेने के बाद मुझे सीख के अपना कुछ बिजनेस करना था, ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस कोर्स को लेके उसी कोर्स को बेचना शुरू कर देते हैं और पैसा छापना शुरू कर देते हैं, सीखने सिखाने का काम ही खत्म, ठीक है, बस लिया और बेचना शुरू कर दिया। सर मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ आपको। सो पहले जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते तो मेरे साथ ना एक फ्रेंड था मेरा, वो काफी एज थी उसकी, 30-35 साल का था। तो उसके नेटवर्क मार्केटिंग, उसका बिजनेस नहीं चला, उसने बहुत मेहनत की, बीच में उसने छोड़ दिया। तो दीपक बजाज सर से ना, वो 3-4 लोग थे और उन्हें दीपक बजाज सर से वो मिले कि हमें आगे क्या करना, मतलब एडवाइस लेने के लिए। देखो इतने बड़े नेटवर्क है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, बुक भी बहुत उनकी जो है सेल हो चुकी है ना उसके ऊपर। अभी एक नई बुक आई है, सोशल मीडिया मिलीनियर, पहले 2-3 बुक आई थी, वो भी बहुत सारी बुक अभी उसकी सेल हुई है। तो वहां पे दीपक बजाज सर ने हमसे मिलने के लिए, ओनली 30 मिनट मिलने के लिए 14,000 रुपए हायर किए थे। बिल्कुल हो जाता है भाई। ये सारा ना उसकी जो 10 साल की जो मेहनत है, नॉलेज है ना, वो उसके हैं पैसे भी। हाँ ऑब्वियसली, अगर मैं किसी को वहां से वो मिले, मैं किसी क्वेश्चन का आंसर अगर 2 मिनट में दे देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 मिनट में दे दिया, इसका मतलब ये कि भाई 10 साल का एक्सपीरियंस है तभी वो दे देता है, तो उसके पैसे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे उस बंदे ने क्या किया, वो उसने बोला कि या तो आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए, या इतने पैसे लगाइए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे कि ऑडियंस आपकी तरफ खींची चली आए पूरी तरह, या वो बोले कि आप ना यहाँ से बैकअप कर दो, आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो बोले सर हम क्या करें, वो बोले कि आप ना डिजिटल मार्केटिंग करना सीखो। बोले कि वो कैसे आप कोई भी मतलब अच्छा डिजिटल मार्केटर हो, जैसे उसने कि आप वो कोर्स ले सकते हो, कोई सीख सकते हो। तो उन्होंने ना, उस लड़के ने ना सौरभ भट्टागर, जो राहुल भट्टागर का भाई है ना, उसका कोर्स 35,000 रुपए में बाय किया था। 35,000 में कोर्स लेके बैठ गया, लेकिन करना कैसे है काम, कुछ नहीं। उसमें उसने 35,000 रुपए खराब करके वहां से 100 रुपए भी नहीं कमाए। निर्मल भाई, इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा, आपने बहुत मतलब नब्ज पकड़ी है सबकी, कि ये प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं आज की तारीख में। मैं जो पेड मेंटोरशिप अभी ले रहा हूँ कुछ लोगों की, ठीक है, मेरा इसके अंदर स्पेसिफिकली मेरा ध्यान ही इस चीज के ऊपर है कि जो मैं सिखाऊं ना, वो मैं देखूं कि तुमने उसको अप्लाई किया ही या नहीं। ऐसे नहीं कि मैं सिखाते जा रहा हूँ, सिखाते जा रहा हूँ, सिखाते जा रहा हूँ, सिखाते जा रहा हूँ और अपना पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूँ जो जो मैंने उनको वादा किया था, और सीखने के बाद मैं ये देख भी नहीं रहा हूँ कि उनको आया भी है या नहीं, या फिर वो उस चीज को अपनी लाइफ में रेगुलरली यूज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, बहुत कड़क मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा नरम हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेरा हार्डनेस है वो बढ़ते जाएगा।
ठीक है, और अगले 3 4 6 महीने के अंदर उनका पर्सनल ब्रांड बनना ही बनना है, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी है, उनकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी है, और हुई भी है। उनकी एडिटिंग स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, उनका पर्सनल ब्रांड और ऐसी बहुत सारी चीजों पे मैं वर्क कर रहा हूँ, और सिर्फ सिखा नहीं रहा हूँ, सिखाने के बाद ये भी देखता हूँ कि तुम्हें आया कि नहीं आया, तुम कर क्यों नहीं रही हो, तुम कर क्यों नहीं रहे हो। ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल। तो लोग क्या करते हैं भाई, सीखने का कोर्स ले लेते हैं, थोड़े दिन सीखते हैं, फिर वो सीखने का जो अभी मोटिवेशन लेते खत्म हैं। हो जाता है, क्योंकि उनको पेशेंस नहीं है कि कब तक रिजल्ट्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ टाइप के इश्यूज आते हैं वहां पे, तो जिस वजह से वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या किसी यंगस्टर्स की, या किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी आई हुई लड़की या लड़के की, कि उनके पास पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है, और बिल्कुल माइंडसेट नहीं है एज ए बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर। उनको कुछ पता ही, उन्हें कुछ आता ही नहीं है, उनसे होगा ही नहीं। नेटवर्क इश्यू। मैं ये मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। बहुत सारे यंगस्टर क्या करते हैं ना, वो ना यूट्यूब पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं ऐसे लोगों के पीछे। हम्म, माय डियर फ्रेंड, वो तो एक तो उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है ना, हम्म, कुछ गांव से होते हैं बैकग्राउंड हम्म, से, इंग्लिश क्या समझेंगे वहां पे, टाइम खराब करना, पैसे खराब करने। जो आपके मेंटोर है ना, अगर वो आपको पेड कोर्स भी दे रहे हैं ना, 100 रुपए में, 150 रुपए में आपको सिखा भी रहे हैं ना, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सारी हम्म, चीजें, तो वहां से सीख लो भाई। क्योंकि फ्री में चीजें अगर फ्री में भी देते हैं तो फ्री की तो वैल्यू समझता नहीं ना कोई, बिल्कुल फ्री की वैल्यू नहीं समझते यार। बिल्कुल। तो वो ले लो आप, वो सीख लो। अगर आप सीख जाओगे इन चीजों को तो आगे बहुत काम आएंगे आपके ये सारी चीजें। और नहीं तो फिर पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, ये कोर्स कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लाइव आते हैं, शुरुआत में मोटिवेशन देते हैं बहुत सारा, उसके बाद फिर लास्ट में आगे बोलते हैं ये इतने 6,000 का, ये 7,000 का, ऐसे ऐसे बोलते हैं। जो रियल में यहाँ पे आप लीड्स ग्रुप में देखो ना, कितने सारे लीडर हैं जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं 1 1 साल, 2 2 साल। भाई 1 1 1 2 साल जिस बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग में धक्के खा रखे हैं, उसको सारी नॉलेज है भाई, बिजनेस कैसे करना है, कैसे करना है, उनसे सीखिए आप। सही बात है। उनने उनने धक्के खा रखे हैं। रामू राजपूत है, 3 साल धक्के खा रखे हैं, हमने 1.5 साल धक्के खा रखे हैं। मतलब मोस्टली लीडर देखे मैंने बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और औरों के अलावा, और जो एफिलिएट मार्केटिंग वाली जो कंपनियां है, वो कुछ नहीं है। वो तो यहाँ पे इतने जबरदस्त लीडर है, यहाँ से ना सीखो आप ही नहीं, सीख किसी से पैसे दे के वहां पे यूट्यूब से कोर्स बाय करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। बिल्कुल यहीं से सीखो, यहीं से सारा होता है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ प्रशांत भाई, आपसे भी और बाकी सब लोगों से भी। जैसे आप लोग अभी अफिलिएट मार्केटिंग में हो या जो भी है, ठीक है, तो आप लोग अपनी टीम को, जैसे अगर कोई स्ट्रेंजर है, वो लीड में कन्वर्ट हुआ, और लीड को आपने सेल कर दिया कोई प्रोडक्ट, तो अब वो आपकी डाउनलाइन बन चुका, आप उसके स्पॉन्सर हो, इंट्रोड्यूसर हो, ठीक है। अब आप उनके लिए आफ्टर सेल्स क्या सर्विसेज देते हो एज ए स्पॉन्सर, क्या एक्स्ट्रा देते हो? कोर्स तो वहां से भी सीख ही लेंगे वेबसाइट से, तो प्रशांत के अंडर में डाउनलाइन बनने का फायदा क्या? एक्चुअली मैंने यहाँ पर जितना पैसा कमाया है ना अभी तक, 5 महीने 6 महीने में, ठीक है, हम्म, वो मैंने कैसे कमाया है, हम्म, उसके लिए मैंने क्या स्ट्रगल फेस किया है, क्या ऐसी चीजें मैंने फेस की है कि जो आपको नहीं करनी चाहिए, या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसके अंदर रिजल्ट्स आपको 2x मिल जाए बहुत जल्दी। ठीक है, पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे कि मैंने कैसे काम किया है, जितना भी मैंने बेस्ट यहाँ पर दिया है, कैसे दिया है। ठीक है, अगर आपको 5 सेल निकालने में 5 दिन लगते हैं, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को ऐसा देखो, जब 4 लोग साथ बैठते हैं ना, तो सबका दिमाग अलग चलता है, और कहीं से भी एक भी टॉपिक या एक भी आइडिया से निकल सकता है कि जिससे कि वो सील हम तुरंत चुटकियों में 2 दिन के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, हम्म, दूसरी चीज, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज कि हम जब इनविटेशन देते हैं, हम जब हम्म, कॉल क्लोज करते हैं, तो उस ड्यूरेशन को हम कम कैसे करेंगे, ये हम्म, हमें यही चीजें करनी होती है हमें भी। सामने वाले को जब हमारे साथ ज्वाइन अप होता है, तो ड्यूरेशन को कम कैसे करें, ठीक है, टू द पॉइंट कैसे बात करें, ठीक है, स्किल्स पर कैसे बात करें। और फर्स्टली मैं केवल एक ही बात बोलता हूँ कि पर्पस जानना बहुत जरूरी है सामने वाले का। मैंने आपका पर्पस जाना था कि आप क्यों आए हो, ठीक है, और हम्म, आपको भी सेम काम करना है, तो आपको भी यही काम करना है कि पर्पस और इमोशंस पर काम करना है केवल। हम्म, ठीक है, मेरे साथ रहना, तो पर्पस और इमोशंस पे काम करोगे तो सामने वाले की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन पाएगी, उसके साथ हम्म, ट्रस्ट बिल्ड करोगे, उसके साथ बिलीव बिल्ड करोगे। पैसे के लिए काम नहीं करना है, हेल्पिंग नेचर के लिए काम करना है। पैसे के लिए काम करोगे, कभी भी नहीं सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, अगर उसकी हेल्प के लिए काम करोगे, तो 100% मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी टीम को यही बोलता हूँ, अगर मेरी टीम के लोग भी होंगे यहाँ पर देख रहे होंगे, तो मैं यही बोलता हूँ हमेशा, भाई आपका काम है केवल 5 लोगों से डेली कनेक्ट होना, कर्म करो, हम्म, फल की इच्छा छोड़ दो। ये मत सोच बिल्कुल लेना कि आज 2 लीड आनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अगर हम्म, ये सोचा तो एक हफ्ते का एक भी लीड नहीं आएगी। हम्म, आज 2 क्लोजिंग होनी चाहिए, सॉरी लीड नहीं, क्लोजिंग। हम्म, लीड आनी चाहिए 5 डेली, लेकिन ये सोचा हम्म, कि आज 2 क्लोजिंग चाहिए,
किसी भी तरीके से चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप अपना पेशेंस खो दोगे, ठीक है, आप हड़बड़ाना स्टार्ट कर दोगे, आप अनकन्वीनियंस हो जाओगे, है ना, काफी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो ज्वाइन कराने के लिए आप उल्टा सीधा बोल सकते हो या कुछ झूठ भी बोल सकते हो, वो चीजें हमें नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक है, जब बिल्कुल बिल्कुल। हम अच्छे से काम करेंगे, जब लोग हमें जान जाएंगे, टाइम लगता है बीज को फसल बनने में, ठीक है, एक पौधे को पेड़ बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है तो दुनिया को पता पड़ता है पेड़ वहां पर है, उसकी छाया मिलेगी, ठंडी छाया होगी, और फल वहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा पेड़ बन जाओ, फल भी देगा। ऐसे पेड़ लेकिन बन जाओ कि फल देते रहो। राइट, लेकिन इतना जल्दी नहीं बनेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीखना होगा, समझना होगा, अगर टाइम हम लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस 1 सेकेंड, अभी मेरे साथ में आदित्य है, जिम बॉय नाम है उनका। आदित्य, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ, आप कहाँ से हो, क्या करते हो? ये सिद्धार्थ नगर से हूँ। जी तो आप लोगों का प्रोफाइल देखा तो हमने कहा एक बार ज्वाइन करते हैं। आपका प्रोफाइल मैंने देखा था, तो जी जी। प्रोफाइल कुछ अच्छा है आपकी हम्म, प्रोफाइल। तो हमने सोचा आपसे बात की जाए। आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हमें। आप बिजनेस स्ट्रेटेजी जो भी डालते हैं छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो हमें लगा थैंक यू इसलिए सो कि मच। ज्वाइन करना, तो फिर हमने रिक्वेस्ट किया, आपने ज्वाइन किया, इसके लिए थैंक यू। और बिल्कुल बिल्कुल। फिर सो आदित्य, अभी आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे अभी तो हाँ, पढ़ाई साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम हो रहा है। हो? ओके। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन? मार्केट, हंक वाटर। ओके, ऑसम 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 ऑसम। सो आपका कोई साहिल खान। क्वेश्चन है आदित्य, आप कुछ पूछना चाहते हो? क्वेश्चन तो अभी नहीं है, बस आपकी स्ट्रेटेजी देख रहे थे। अच्छा, क्या ओके। एक क्वेश्चन हमारा है। हाँ हाँ। स्टूडेंट्स हैं मेरे में, लगभग 50 स्टूडेंट्स हैं। हम्म तो हम्म। उनको कैसे हैंडल करें? जैसे पहली बार किसी क्लास में जा रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उन्हें हैंडल करना, मतलब अपनी तरफ कन्विंस करना है। तो शुरुआत किस चीज से करें? ओके, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आदित्य, प्लीज वापस से अपने क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो, क्योंकि कुछ बीच में चेकिंग आ रहा है बीच बीच में, तो वो उससे ना जी, आवाज ठीक से कट कट रही थी, सुनाई नहीं दिया मुझे। एक मिनट। हमने मिलकर एक कोर्स लॉन्च किया है, पर्सनल एंड कैरियर का। हेलो प्रशांत, आपको समझ में आ रहा है? हेलो। नहीं आ रहा है ना? वो बहुत कुछ ज्यादा, नेटवर्क इशू आ बहुत रहा ग्लिच हो रहा है, है। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ग्लिच प्रॉब्लम हो आ रहा रही थी। नेटवर्क ओके, हो रहा है बहुत। प्लीज आदित्य, आप अपना क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में या क्वेश्चन सेक्शन में लिख दो, तो मैं आपके क्वेश्चन का आपको अभी डायरेक्टली आंसर दे दूंगा, ठीक है? आप प्लीज कमेंट्स में रहना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस भी आ रही है आदित्य के, पता नहीं वो टेक्निकल इशू है, उसके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है, वो कुछ जैसे ईयरफोन्स की वजह से या ऐसा ज्वाइनिंग में होता है ना, फोर्थ पर्सन जैसे ज्वाइन करता है तो नेटवर्क का इशू आ जाता है। सो आई एम सो सॉरी आदित्य, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आप प्लीज क्वेश्चन सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में लिख दो, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको ऐड करूंगा तो फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर तभी तो दूंगा, मैं अभी भी दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, आप बस लिख देना क्वेश्चन, ठीक है? एंड गाइस, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है प्रशांत सर से या निर्मल से, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स कर सकते हो हम लोगों को। एंड बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजों पे बात करनी होती है। एंड प्रशांत सर, इतनी रात को इतने अच्छे बाल कौन बनाता है भाई? बाल। एकदम रेडी हो आप मेरे रात सर, को 12 बजे? वो सर नेचुरल, सर बताओ नेचुरल होते हैं, मैं उठता हूँ ना ऐसे ही, मैं किसी भी टाइम उठूँ ऐसे नेचुरल नहीं है, प्रॉपर। ओके। आई डोंट नो कि कैसे यार ये वो नेचुरल ऐसा रहते होता हैं है ना ऐसे। कि इतनी बार बाल बनाए, इतनी बार बाल बनाए कि अब हमें बाल बनाने की जरूरत नहीं, बाल हमें बना के रखते हैं सबके सामने, बाल बाल ये बहुत खुद, अच्छी बात बाल खुद बन जाते हैं। है। बाल खुद बन जाते हैं, सीरियसली, सुबह उठते ही बाल बने हुए हैं। एंड प्रशांत सर को शकी ने थैंक यू बोला है उनके आंसर के लिए। वेलकम, वेलकम मैम। एंड गाइस, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोग के नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग बिजनेस या किसी भी रिलेटेड इश्यूज अगर आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड उनका आंसर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। सर, लीड जनरेशन पे बताओ थोड़ा सा, आपकी सारी लीड्स कैसे आती है? मैं ये पूछने वाला था, थैंक यू सो मच पवनीत, मैं भूल गया था ये आंसर, सॉरी क्वेश्चन, मैं अभी ये जस्ट पूछने वाला था प्रशांत का आंसर सुन सुन के। प्रशांत, आपने अभी एक चीज बोली कि अप्रोक्सीमेट दिन की 5 लीड तो आनी चाहिए, और कम से कम एक क्लोज होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है? तो दिन की हाँ जी। 5 लीड लाने के लिए कोई न्यू कमर कैसे क्या कर सकती है, या क्या कर सकता है? हाँ सर, न्यू पर्सन की अगर बात करूँ ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टाइम में ना देखो, हम भी इंस्टाग्राम से कनेक्ट है और हम भी इंस्टाग्राम पर ही बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं ना, पहले तो हम्म ओपन हो जाओ, बिल्कुल ओपन लाइक दैट, कि मेरे को रील्स कैसे आती है बताता हूँ।
शुरू में मुझे रील्स नहीं आती थी, बट मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, बहुत तरीके ट्राई किए, मैंने ऐसा किया वैसा किया, देखा, लोगों को समझा, ठीक है। बट एक बात बोलूंगा कि सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका कि रील्स बनाना शुरू कर दो। बस दिन में 2 रील्स डालना शुरू कर दो अपनी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, कुछ भी चीज हो सकती है वो, ठीक है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज ले लो, ठीक है, कुछ भी डालो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। कि प्रशांत एक एग्जांपल दे कोई, सकते हो, थोड़ा सा डेमो दे सकते हो, थोड़ा सा हाँ कुछ भी वही ऐसी वही दे रहा था, वही दे रहा था मैं। जैसे कि वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशंस को कौन कौन सी यूज करेंगे, कैनवा हो गया, लाइट रूम हो गया, पिक्सआर्ट हो गया, या हम कोई ट्यूटोरियल, किसी किसी चीज का ट्यूटोरियल बनाना हो, कैसे कर सकते हैं, लाइक दैट। या कि हम किसी के पास कोई भी एक्सपीरियंस हो अपना, वो डाल सकता है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। मेरी टीम के अंदर 2-3 बंदे ऐसे जो फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो वो उसके बेस पर लीड ले आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अपना अलग पेज बना के रखा हुआ है, उन लोगों से करते हैं कि फोटोग्राफी के लिए वीडियो फ्री डेमो देते हैं और उनको लीड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज होती है, ठीक है। तो किसी चीज पर भी डाल सकते हो कि बेस्ट तरीके क्या है पैसा कमाने के, ठीक है, बेस्ट तरीके क्या है, कुछ भी हम XYZ बहुत सारी चीजें लोगों के पास होती है अपने लिए बताने के लिए, वो डाल सकते हैं, है ना। जैसे मैं डालता हूँ कि मैं अपना बताऊं कि पैसा, मेरी इनकम आई, तो वो इनकम किस तरीके से आई मुझे, ठीक है, सोशल मीडिया को क्या मैंने कैसे यूज किया, उस तरीके से आई इनकम, ठीक है। तो वहाँ एक अर्जेंसी, एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है, सामने वाला पूछने को मजबूर हो जाता है, अच्छा इसने पैसा कमाया 6-7 हजार रुपए एक दिन का, कैसे कमाया यार, वो मैसेज कर देता है बंदा वो, ठीक है। तो पहला तो रील बनाओ। दूसरा, अपना इंस्टाग्राम पर ही लोगों को 5 सुबह 5 शाम को डीएम करो, ठीक है, उनसे बातचीत करो, हालचाल पूछो, डीएम करो, दैट्स मीन्स कि उनसे एक रिलेशन रिलेशन बिल्ड कर बनाने लो, के लिए। दोस्ती बना लो, दोस्ती बना लो। सीधा मत बोलो भाई मैं काम करता हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, कोई नहीं होता ज्वाइन, ठीक है, कुछ हम्म। बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हम्म। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात है कि पैसों की वैल्यू भी नहीं है और फ्री की चीज की वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। और यहाँ पर ना, अगर हम अपने माइंड को अगर एक तरीके से ट्रेंड कर लें कि सामने वालों को हमें इन्फ्लुएंस कैसे करना है, उस चीज को उस तरीके से सोचना शुरू कर दें, तो लीड्स अपने आप ऑटोमेटिक आने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा माइंड ना उस तरीके से हमें सिग्नल देना शुरू कर देगा हमें कैसे लीड जनरेट करनी है। तो 2 राइट। तरीके तो मेन है, रील्स और डीएम, ठीक है। उसके अलावा देखो टेलीग्राम पे से भी लीड जनरेट हो जाती है, उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग से भी हो जाती है, उसके अलावा वेबसाइट से भी हो जाती है, उसके अलावा व्हाट्सएप से भी हो जाती है, फॉर्म सर्कुलेशन से हो जाती है, कॉलेज में ऑफलाइन जाके हो जाती है। मेरे पास तो बहुत तरीके लीड जनरेट करने के, मैं मैं एक बहुत और तरीके चीज से कर बोलना लेता चाहता हूँ। हूँ सब लोगों को गाइस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, लीड जनरेशन, ये सारी चीजें देखो, सुनो, आपका क्वेश्चन क्या है, लीड जनरेट कैसे होगी। आपका क्वेश्चन क्या है, लीड क्लोज कैसे होगी, सेल्स कैसे होगी। आपका क्वेश्चन ये है, कंटेंट कैसे बनेगा, एडिटिंग कैसे होगी। ऐसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना सब लोगों के, ठीक है। तो सब जगह घूमो मत, सब जगह घूमो मत, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी वहां अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स खरीद लिया, कभी इधर से भी खरीद लिया, इधर से भी खरीद लिया। ये मत करो, ठीक है। बहुत सारे लोग आपकी नजरों के सामने हैं, जिसके ऊपर भी आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, जिसके ऊपर भी आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है, उस बंदे को सीधा डीएम भेजो, सर मुझे आपके जैसा बनना है अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, ठीक है। अब आप ये बताओ कि आपका टाइम देने के लिए, आपकी स्किल्स को मुझे सिखाने के लिए आप मुझसे कितना फीस ले सकते हो, ठीक है। मैं उतनी फीस दूंगी या दूंगा, आप मुझे सिखाओगे, मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता, सुनो गलतियां क्या कर रहे हैं लोग, मुझे इतने डीएम आते हैं गाइस, मेरे सारे डीएम उसमें पड़े हुए हैं, वो आता है ना रिक्वेस्ट में, ठीक है, 190 रिक्वेस्ट, 120 रिक्वेस्ट ऐसे पड़ी हुई है, फिर वो निकल जाती है 1 महीने के बाद खुद ही, मैं देखता भी नहीं खोल के, क्यों, मैं ऊपर का खाली टाइटल देखता हूं उसने क्या बोला है, और सीधा मैं उसको प्राइमरी और जनरल में भी नहीं लेता हूं। लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बिजनेस स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं, डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछ रहे हैं, जिसका आंसर मैं देना ही नहीं चाहूंगा। या तो तुम मेरे लाइव में आ जाओ, क्योंकि मैं लाइव आया हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम है, तो मैं लाइव में आ गया, तुम्हें टाइम दे दिया। अब तुम सोच रहे हो कि मेरे लाइव में भी नहीं आओगे, ठीक है, और मैं आप लोगों से पर्सनली डीएम पे बात करूंगा, वो भी वीडियो कॉलिंग में, जिसके मैं चार्ज ले सकता हूं, और चार्ज ले रहा हूं ऑलरेडी मैं पर्सनल में बात करने के, ठीक है। तो किसी से मैं फ्री में बात करके उसको बिजनेस स्ट्रेटेजी दे दूं, कंटेंट आइडियाज दे दूं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का आता है, ठीक है। बहुत कम लोग को मैं पर्सनली बात करता हूं फ्री में, लिटरली बोल रहा हूं, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट माई ईगो गाइस, जब आप उस लेवल पे आ जाओगे ना, आपको खुद को पता चलेगा आप सबसे बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जिससे भी आप कुछ सीखना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, सीधा उसको टारगेट करो, सीधा बोलो आपके टाइम की कीमत क्या है, मुझे आपका टाइम चाहिए, मुझे आपकी स्किल्स चाहिए, ताकि मैं भी आपके जितना या आपसे 10% भी बन पाऊं आपके जितना, तो मैं बहुत खुश नसीब रहूंगी या रहूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, जैसे ही उससे सीखोगे पैसा देके, उसको सीधा अप्लाई करना शुरू कर दो, और जहां दिक्कत आती है सीधा उसको बोलो, सर यहां दिक्कत आ रही है, सर यहां दिक्कत आ रही है, मैम यहां दिक्कत आ रही है,
ठीक है, लेकिन 10 लोग के पास भिखारी की तरह मत जाओ डीएम के अंदर, लिटरली बोल रहा हूँ गाइस। ठीक है, आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, उसका भी टाइम वेस्ट करोगे, स्पैम कर सर, दोगे, और फिर क्या हाँ, होगा एक पता है? चीज कल और। मुझे हाँ, एक सेकंड है प्रशांत भाई, कल मुझे हाँ एक जी लड़के ने जी। बोला कमेंट करके कि अनुराग सर तो सिर्फ लड़कियों की हेल्प करते हैं। ठीक है, मेरे अ, अ, मे, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर 82% से ज्यादा लड़के हैं, मेरे लाइफ के अंदर 90% से ज्यादा लड़के आते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर अभी भी अगर आप देखोगे तो 2 लड़कियां 3 लड़कियां होंगी, बाकी सब लड़के होंगे। ठीक है, हर चीज मैं मतलब गर्ल्स, मेरे भाई 3 हम भाई हैं, हमारे घर पे बहन भी नहीं है। ठीक है, लड़कों से घिरा हुआ हूं मैं। ठीक है, तो मैं लड़कियों की मदद सिर्फ क्यों करूंगा? मैं उसकी मदद करता हूं जो मदद मांगता है या मांगती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, तो अपना थॉट प्रोसेस सही करो। ठीक है, आप सीधा आके पूछोगे भाई मेरी मदद कर दो प्लीज, मैं भाई मेरा लीड जनरेशन करा दो, मेरा सेल्स करा दो। यार मैं यहाँ पे इस दुनिया में तुम्हारी लीड जनरेशन थोड़ा ना करवाने आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ तुमसे पैसे लेके। ठीक है, तो तुम पैसे दो, सीखो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लाइव में आके फ्री सीखो या कंटेंट कंज्यूम करो। ठीक है, लेकिन आप बीच में मत करो कि आपको स्पेशल अटेंशन मिलेगा प्रशांत से, और प्रशांत अपना छोड़ के काम धंधा तुम्हें सिखाएगा, और फिर तुम उसको याद भी नहीं करोगे, और 4 महीने फॉलो करोगे फिर अनफॉलो करके भाग जाओगे। तो प्रशांत अपनी लाइफ बनाए, अपने घर देखे, या तुम्हें ही बनाते रहे। ठीक है, तो ये छोटी सी प्रैक्टिकलिटीज है, ये सीखो बहुत कम उम्र में, और 6 महीने दो हमें। ठीक है, 6 महीने दो, कुछ पैसे दो, और मैं गारंटी देता हूं मैं तुम्हारी लाइफ बनाता हूं। चलो, मैंने इतने लोग की बनाई, तुम्हारी भी बना दूंगा, अपनी भी बना रहा हूं। ठीक है, लेकिन तुम सोचोगे फ्री में प्रशांत को कांटेक्ट करोगे, निर्मल को कांटेक्ट करोगे, भाई मुझे सिखा, तेरे 3 साल का एक्सपीरियंस मुझे 2 दिन में सिखा, अभी कभी नहीं 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 नहीं, फिर तो तू लड़कियों को बात कर रहा है, फिर तो तू ये कर रहा है वो कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, हम लोग ब्लॉक कर देंगे आपको। ठीक है, सीधी सीधी बात करो, सब बात करने के लिए रेडी, चाहे 3 दिन बाद रिप्लाई करेगा प्रशांत, लेकिन करेगा अगर आपके मैसेज में दम है तो। ठीक है, और मार्केटिंग मत करना भाई, हम बहुत आगे निकल चुके हैं इन चीजों से। ठीक है, सही सीधी सीधी हिंदी में बात करना, और जो चाहिए पूछ लेना, मांग लेना। पैसे नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम बता देना, इंस्टॉलमेंट में बता देंगे कि ऐसे ऐसे पार्ट पेमेंट कर देना, एक साथ 10,000 20,000 भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन घुमा के ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश मत करना, नहीं तो डिप्रेस हो जाएंगे हम लोग, लेकिन हम, क्योंकि हमारे वैसे ही बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है प्रशांत भाई, आप क्या बोल रहे थे? सॉरी मैंने आपकी बात काट दी थी। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं तो बस आपका एक ही मतलब एक ही बहुत ही छोटे सा मैंने क्वेश्चन लिया था कि जब लोग बोलते हैं ना कि हाय हेलो करते हैं, मैं सीधा ये बोलूंगा कि जैसे अनुराग सर को मैसेज करना है, पता है एक पर्सनल ब्रांड है और वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो सीधा अपना टू द पॉइंट वहां पर मैसेज डाल दो। जैसे सर ने बोला कि मैं ऊपर से टाइटल देख लेता हूँ, आपने डाला आई वॉन्ट हेल्प, कि मेरे को कैसे हेल्प चाहिए, आपने डाल दो सर मेरे को इस चीज की रिक्वायरमेंट है आपसे, दैट्स इट। बिल्कुल। वो पढ़ लेंगे, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। अभी आप करोगे हाय सर हेलो सर, वो बिल्कुल नहीं देखने वाले मैसेज, पता है ना। ऐसे करते हैं वहां पर बहुत सारे लोग सिस्टम ये ऐसे। होता है सीधा कि ये बंदा ना टाइम पास के लिए आया है, ना तो उनके पास इतना टाइम है कि वो हाय हेलो का मैसेज कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपके पास है। और और लिटरली बोल रहा हूँ कि जब सामने वाला बंदा बिजी होता है ना, तो उसके अंदर एक ये ईगो वाली बात नहीं, बट एटीट्यूड होता है। ठीक है, उसके अंदर अपने काम का एटीट्यूड होता है, और वो चाहता है कि सामने वाला पर्सन चाहे वो प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल, उसी एटीट्यूड से उसे बात करे, जब भी कनेक्टिविटी बनती है ना। जैसे एक बिल्कुल शहर में एक मॉडर्न टाउन में रहने वाला लड़का एक गांव के लड़के से बात करेगा ना, तो वो एक थोड़ी सी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, है ना। हम्म, वैसे ही सीन होता है कि एक जब आप इंस्टाग्राम पर आए हो, तो इंस्टाग्राम क्या है, एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से बात की जाएगी। अगर आप लिंक्डइन पर जाओगे ना, तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लिंक्डइन है। ठीक है, वहां पर तो बिल्कुल रुक भी नहीं पाएंगे, ठहर भी नहीं बिल्कुल पाएंगे बिल्कुल। यहाँ के लोग। ठीक है, तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पर बात करो, टू द पॉइंट बात करो, हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं सर, हम सब लोग जितने भी हैं यहाँ पर सब हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। बट ये एक इतना ऐसे आपका क्वेश्चन से ऐसा नहीं चाहिए कि कम टाइम के अंदर ज्यादा बातें पता पड़ जाए, जिससे पता पड़ जाए कि चाहता क्या है, दैट्स इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नीचे एक कमेंट है, व्हाट्स इन्फोग्राफिक्स, कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल? सो इसका आंसर फिलहाल मैं नो ही बोलूंगा, क्योंकि निरंजन भाई कमेंट सेक्शन में है नहीं, तो हम लोग उसका आंसर नहीं दे सकते अभी। ठीक है, तो अगर होते तो मैं जरूर दे देता। एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सब लोगों से, आप लोग भी कमेंट्स करके बता सकते हो, निर्मल भाई आप भी, और प्रशांत सर आप भी। आज की तारीख में ये कैसे पता करें कि कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और कौन सी नहीं सीखनी चाहिए? तो कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, क्या लगता है? कैसे पता करें कि हमारे लिए स्किल्स कौन सी सही है? क्योंकि बहुत सारी स्किल्स है भाई। स्किल्स बहुत सारी है तो बात ठीक है, बट मैं तो यही बोलूंगा सर, इसका एक आंसर छोटा सा दूंगा कि हर बंदे को पता होता है कि वो क्या बेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे लगता है, मैं मानता हूँ कि जैसा कि मैं सामने वालों को अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ या उसको मोटिवेट कर सकता हूँ, या कोई लड़का परेशान है कि यार वो लाइफ में बहुत फेलियर फेस कर रहा है, मैं उसको
मोटिवेट कर सकता हूँ। मैं ये तो नहीं बोल सकता तू ये कर ले, बट उतना है कि उसका दिमाग शांत करके ये कर सकता हूँ कि भाई अगर तू परेशान होकर घर से निकल के जा रहा है, 15-20 मिनट बाद घर पे आएगा, तो इतना हो सकता है कि वो घर से निकले ना, अपने घर में वापस चला जाए। ठीक है, हम्म, परेशान ना हो, उसकी खुशियों की वजह बन जाए, बस ये बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हर बंदा, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती है, कुछ ना कुछ होता है। बेशक वो कुछ भी हो सकता है, कोई लिखने में अच्छा हो, कोई सुनने में अच्छा हो, कोई गाने में अच्छा हो, कोई गिटार बजाने में अच्छा हो, या कोई बोलने में अच्छा हो, हम्म, या कोई कुछ भी हो सकता है, वो एनीथिंग। तो वो फाउंड करे, थोड़ा सा फाउंड कर ले, बस थोड़ा सा, हल्का सा, किस हल्का सा मतलब, कभी गाना गा रहा है, एक बार अपनी आवाज को चेक कर ली कि मैं कैसा गाता हूँ, बस वहीं से पता पड़ जाएगा हाँ भाई तुम बहुत अच्छा और उससे अच्छा गाते हो, तुमने रिकॉर्ड की अपनी आवाज, तुम्हें अच्छी लगी खुद को अपनी आवाज, और तुम अच्छा गाते हो, और अब तुम उस पर काम कर सकते हो। पॉलिश करना होता है ना राइट सर, सोना, राइट राइट। हीरे को भी पॉलिश करना होता है, हीरा थोड़ी ना निकल जाता है ऐसे खदान में से, हीरा को पॉलिश करना होता है, जब जाके वो हीरा बनता है। तो सब यहाँ बिल्कुल पर ये। हीरे हैं, जितने लोग हैं हाँ, ना, 21 लोग हैं, सब हीरे हैं यहाँ पर, बस उनको पॉलिश करना है एक बार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। निर्मल भाई आप क्या बोलोगे, कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, मैं बोलना चाहूंगा ब्रदर, स्किल क्या होती है इसकी पहले समझना पड़ेगा कि स्किल होती क्या है। नए पर्सन आते हाँ हैं, जैसे मैंने जब शुरुआत में किया था, हाँ। तो स्किल ये बिजनेस में मानता हूँ अपने आप को ना चेंज करने का है। हम्म, जैसे आप अपनी आदतों को, अपनी पर्सनालिटी को, और शुरुआत के अंदर आपको आपको अपना डर, हेजिटेशन, एक्साइटमेंट के साथ आपको ना काम करना पड़ेगा। जो नए बंदे होते हैं हम्म, शुरुआत में, एक उत्साह अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, और वो उत्साह आपके अंदर से भी आना चाहिए और बाहर से भी आना हम्म, चाहिए। और वो ये नहीं होगा कि आपने 2 दिन काम किया एक्साइटमेंट से, अच्छी एनर्जी के साथ, फिर छोड़ दिया। आपको कंटिन्यू 2-3 महीने लगातार आपको वर्किंग करना पड़ेगा। जब आप उसके ऊपर वर्किंग करोगे ना, और कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज है, वो आपको ना 1-2 दिन के अंदर नहीं आएगी। आपको लगातार एफर्ट करने पड़ेंगे उसको। आपको लगातार एफर्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे होती, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे हम्म, ना, जो नए बंदे, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, 50-100 शुरुआत में कर दो, 200-250-300 बंदों से बात कर दो, उसकी रिकॉर्डिंग करो। आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, बिल्कुल कॉलिंग की रिकॉर्डिंग करो, पहले खुद सुनो, उसको ऑब्जर्व करो आप कि कहाँ पे गलती की है, क्या वर्ड गलत बोला। अपने मेंटोर को सेंड करो रिकॉर्डिंग, सर ये गलत देखिए मेरी रिकॉर्डिंग है, सुनिए, मेरे को बताइए क्या कमी है। लोग ऐसा करते नहीं है, और वो बंदे ना, उनकी 2-2 3-3 महीने सेल नहीं निकलते, ये कारण होता है। मेरे पास नए बंदे आए, मैं हेल्प करता हूँ बहुत सारे बंदे, मैंने ना, मेरे पास दो, मतलब नए बंदे आए तो मैंने उनको लीड दे दी। मेरे पास बहुत सारी लीड आ गई, 100-150। हम्म, मैंने 20 लीड दी, एक को 20 दी। मैंने बोला आपने कॉलिंग रिकॉर्डिंग करनी, मुझे सेंड करनी है। हम्म, उन्होंने कॉलिंग रिकॉर्डिंग की, मुझे सेंड की। हम्म, मतलब कॉलिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सेंड करते ही बोल दिया, सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बोलो क्या? सर मैं ना घबरा गया, मैं ना डर गया, हम्म, मेरे से ना मतलब बात नहीं हो पाई, सॉरी सर, मैं आगे मतलब आगे ज्यादा अच्छा करूंगा। हम्म, तो वहीं पे उनको बोला था, वहां पे मैंने उनको गाइड किया। तो उन्होंने खुद अपनी कॉलिंग रिकॉर्डिंग सुनी, फिर मैंने उसको और लीड दी, फिर वो और परफेक्ट हुआ जाके। और फिर धीरे धीरे जब ऐसे 15-20 लोगों से आप करेक्शन कर लोगे हम्म, ना कॉलिंग की, हम्म, जैसे जैसे करेक्शन आपकी हो हम्म, जाएगी कॉलिंग की, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद रिजल्ट भी आपको आएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आपके जो है शुरुआत में काफी दिन जो है खराब जाने वाले हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल यही है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, एक्साइटमेंट के साथ बात करें सामने वाले हम्म। से, बस आपका जो है हो जाएगा। बिल्कुल, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ गाइस इस चीज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, सुनो ध्यान से, ठीक है, आराम से।